नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में नई सरकार का गठन हो चुका है और मंत्रियों द्वारा अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल ली गई है। एक और सरकार अब अपना काम करेगी तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने इन नतीजों की समीक्षा करना भी शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। कहाँ क्यों कैसे प्रदर्शन रहा। एक और भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश के नतीजे चौंकाने वाले रहे, जहां उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए कर्नाटक के नतीजे समीक्षा करने वाले हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे कांग्रेस को इस बार कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। यही कारण है कि कांग्रेस कर्नाटक में 20 सीटों का लक्ष्य निर्धारित करके चल रही थी, लेकिन अब नतीजे आए तो कांग्रेस की गिनती सिर्फ 9 सीटों पर ही रुक गई। यही कारण है कि अब कांग्रेस में समीक्षा हो रही है और इस प्रदर्शन के बाद संभव है कि कुछ बड़े कदम भी उठाए जा सकेंगे। अब इन नतीजों के बाद प्रदेश कांग्रेस हलचल में आ गई है। कर्नाटक कांग्रेस के मुखिया और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का कहना है कि राज्य में सत्तारूढ़ दल उम्मीद से कम रहे प्रदर्शन के कारणों को पता लगाने में जुटा हुआ है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हालिया लोकसभा चुनाव में जो भी कमियां रही उन्हें दूर करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने पार्टी के नेताओं से कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में मीडिया के समक्ष नहीं बोलने और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराने को भी कहा। डीके शिव कुमार ने इस दौरान कहा कि हम बैठ के बुला रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। आज हमने बेंगलुरु शहर में चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है। अन्य स्थानों के लिए भी हम तिथियां तय करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें ये पड़ताल करने और समीक्षा करने की आवश्यकता है कि हमने कहां गलती की। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें चेतावनी दी है, हमें भविष्य में सावधान रहने की जरूरत है। कम से कम अब हमें महसूस करना होगा कि क्या गलत हुआ है और हमें इसमें सुधार करना चाहिए। शिव कुमार ने पार्टी के 14 से 15 सीट जीत लेने के प्रति आश्वस्त रहने का दावा करते हुए कहा कि हम इसमें नाकाम रहे। लोगों ने अपना फैसला दे दिया है, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। डीके शिव कुमार ने आगे ये भी कहा कि पार्टी को अपने कई नेताओं के गृह क्षेत्र में वोट नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हार तो हार होती है। हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे जो वोट हैं वो कम हुए। लोगों ने फैसला दे दिया है, हम बेकार के बहाने नहीं बना सकते, हमें इसे ठीक करना होगा। एक विधायक द्वारा कथित तौर पर यह मांग किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कि पार्टी उन मंत्रियों से इस्तीफा मांगे जो लोकसभा चुनावों में अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त दिलाने में विफल रहे, इस पर शिव कुमार ने कहा कि अच्छा होगा यदि विधायक चुप रहें। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पार्टी के परफॉर्मेंस पर असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इन नतीजों से सीख लेकर इसमें सुधार करने की जरूरत है। डीके शिव कुमार ने कहा कि सभी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करने की जरूरत है। ये ऐसा समय है जब जरूरी सुधार करना चाहिए। इस समय आत्मनिरीक्षण होना बहुत जरूरी है। बता दें कि अभी बेंगलुरु के निर्वाचन क्षेत्र के लिए समीक्षा बैठक हुई है। बेंगलुरु के बाद राज्य के अन्य निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसी समीक्षा बैठकें होनी है। डीके शिव कुमार ने कहा कि जल्द ही इन समीक्षा बैठकों की तारीख का ऐलान भी होगा। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष नाखुश हैं। वहीं डीके शिव कुमार ने कहा कि हमें भरोसा था कि हम 14 से 15 सीटें जीतेंगे, मगर हम इन संख्या को हासिल करने में सफल नहीं हो पाए। हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं। पार्टी को गांव और कस्बे में वोट नहीं मिला, जिस पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाहिर है कि कर्नाटक में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ना कर पाने के कारण कर्नाटक कांग्रेस में लगातार बयानबाजी जारी है और अपनी अपनी राय दी जा रही है। साफ है कि कर्नाटक विधानसभा में प्रचंड जीत का कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं मिला और अब सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर 5 गारंटियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाली आवाजें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस इन कार्यक्रमों पर सालाना 52,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा करने के बाद भी लोकसभा चुनावों में दूसरे स्थान पर रही। गारंटी के वादे के साथ पार्टी पिछले साल विधानसभा चुनावों में सत्ता में आई थी, जिसके तहत एक के बाद एक कार्यक्रम शुरू किए गए। योजनाओं में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति और परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा शामिल है। पार्टी ने कर्नाटक में शुरू किए गए मॉडल को अन्य राज्य विधानसभा चुनावों के साथ साथ हाल के लोकसभा चुनावों में भी दोहराया। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस विधायक एचसी बालकृष्ण ने सबसे पहले मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर विचार का सुझाव दिया था। एचसी बालकृष्ण का कहना था कि अगर पार्टी चुनाव में खराब प्रदर्शन करती है तो पार्टी शासन को गारंटी योजनाओं को वापस लेने पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
डीके शिव कुमार को राज्य की 28 सीटों में से 15 में से 20 सीटें जीतने का भरोसा था, लेकिन पार्टी को 9 सीटें ही मिली। मुख्यमंत्री के गृह जिले मैसूर से कांग्रेस के टिकट पर एम लक्ष्मण चुनाव हार गए थे। उन्होंने भी योजनाओं की समीक्षा की मांग की है। उनका तर्क है कि लोकसभा चुनावों में लोगों के जनादेश से पता चलता है कि वे योजनाओं को जारी रखने के खिलाफ हैं। कांग्रेस के बालकोट जिले के जेटी पाटिल ने भी समीक्षा की मांग की है। कांग्रेस विधायकों के एक वर्ग का मानना है कि गारंटी योजनाएं अन्य विकास कार्यक्रमों की कीमत पर आई हैं और इसने वोट भी नहीं मिले हैं इससे। आपको बता दें, इस बार के चुनाव में एनडीए को कर्नाटक में लोकसभा के 28 में से 19 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें कि भाजपा को 17, जनता दल को 2 सीट मिली है। हालांकि अपनी सरकार की गारंटी योजनाओं का चुनावी लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली है। फिलहाल कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार अब एक्शन मोड में उतर आए हैं और समीक्षाओं में लग गए हैं। ऐसे में संभव है कि कर्नाटक कांग्रेस में जल्द ही कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।